हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज देखने वाले हम लोग सामान्य ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जितने भी भाई हमारे चैनल पे हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी भाई आर्मी के प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये चैनल है। तो आप लोग अच्छा से इसे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छा से देखिए और अपना भी आंसर साथ में देते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? बताइए जल्दी से। भेड़ को कहते हैं कि ऊँट को कहते हैं कि हाथी को कि घोड़ा को? बताइए क्या है जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिए क्या, ऊँट। ऊँट को हम लोग क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और ऊँट एक शाकाहारी जानवर है, ठीक है। क्या है? शाकाहारी जानवर है, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, क्या है देखिए। 2 नंबर, किस वर्ष में 11 सितंबर को आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को दो हवाई जहाज़ों से टकराकर तबाह किया था? जल्दी से बताइए। 2001 में कि 2002 में कि 2003 में कि 2004 में? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा डायरेक्ट 2001, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है। तो 2001 आप लोग आंसर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, विजय घाट समाधि स्थल किसका है? बताइए। विजय स्थल जो घाट है उसका वो समाधि स्थल किसका है? बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कि लाल बहादुर शास्त्री की इंदिरा गांधी की? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा विजय घाट समाधि स्थल कहाँ है, किसके लिए है समर्पित है? लाल बहादुर शास्त्री के लिए, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो बताना है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बताइए। राजस्थान में कि उत्तर प्रदेश में कि न्यूयॉर्क की केरला? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। आप लोग अपना जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर बता दें कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राजस्थान में स्थित है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। सेकेंड नंबर याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पर सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा है षड्यंत्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताइए। 1947 में, 1946 को, 1950 में कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, ठीक है। 6 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा डेट भी, 6 दिसंबर 1946 को हुआ था गठन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा से आप लोग को क्लियर हो चुका होगा 5 नंबर। देखिए 6 नंबर क्या है? बीमार शब्द का संबंध किस खेल से है? बताइए। क्रिकेट से कि शतरंज से कि टेनिस से कि हॉकी से? तो देखिए बीमार शब्द का संबंध क्रिकेट से, ठीक है। याद रखिएगा क्या, क्रिकेट। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है? 7 नंबर है दाढ़ी देखिए 7 नंबर है, दचीगाम वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? बताइए। झारखंड में है कि गुजरात में कि उत्तराखंड में कि जम्मू कश्मीर में? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या है। तो देखिए दचीगाम वन्य जीव एक जम्मू कश्मीर में अभयारण्य स्थित है, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश का स्थापक कौन था? बताइए। राष्ट्रकूट राजवंश का स्थापक किसको कहा जाता है? दंती दुर्ग को कि विष्णु को कि विजयालय को कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए राष्ट्रकूट राजवंश का स्थापक दंती दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा क्या, दंती दुर्ग। अच्छा से देख लीजिए इसको क्या कहेंगे, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश का स्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्या है? आराम हराम है, यह नारा किसने किसने कहा था? बताइए। जवाहरलाल नेहरू ने कि लाल बहादुर शास्त्री की सुभाष चंद्र बोस की दयानंद सरस्वती? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होने वाला। तो देखिए आराम हराम है, इसका नारा लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे, ठीक है। क्या? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, ठीक है। और देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। यहाँ पे लिख दे रहे हैं जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो अच्छा से इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों एक ही में है।
और इसका नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री, और ये बनारस के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर क्या है, भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, बताइए। बेंगलुरु को, कि चेन्नई को, कि मुंबई को, कि दिल्ली को, बताइए। डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो देखिए भारत का डेट्राइट, जो कि डेट्राइट चेन्नई को कहा जाता है, ठीक है। डेट्राइट किसे कहा जाता है, चेन्नई को। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आप लोग, क्या, चेन्नई। अच्छा से इसे क्लियर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर की ओर चलते हैं। 11 नंबर अच्छा से देखिए, आप लोग देख रहा होगा आप लोग को क्या है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगी है। तो बताना है कि भारत के साथ कौन सा देश है कि जो उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ये बताना है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, क्या, श्रीलंका, ठीक है। बात हो गया, ये जलीय सीमा से लगी है बट स्थलीय से नहीं लगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका से नहीं बनती है। और भारत से अंतर्राष्ट्रीय 7 देश हैं जो कि लगा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। तो आप लोग 7 स्टेट थी कंट्री याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अच्छा से आप लोग याद करते रहिए, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या होने वाला है। 12 नंबर देखिए क्या है, आप लोग को बताना है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बताइए। 7 होता है, कि 4, कि 6, कि 9, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, ठीक है, याद रखिएगा, क्या, 7। और देखिए यह पोलो में होती है 4 संख्या, ठीक है, आप लोग क्लियर कीजिए। पोलो में संख्या होती है 4 खिलाड़ियों की संख्या, और 9 हो जाता है बेसबॉल में, ठीक है। बेसबॉल में कितना हो जाता है, बेसबॉल में 9 संख्या होती है, और 6 हो जाती है वॉलीबॉल, ठीक है, याद रखिएगा। आवाज़ को सुनते जाइए, ठीक है, लिखने में थोड़ा परेशानी होती है, ठीक है। तो चलिए अच्छा से देखिए, 13 नंबर क्या है, भारत में सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में है, बताइए। मणिपुर में, कि मध्य प्रदेश में, कि कर्नाटक, की असम। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या है, भारत का सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिए, क्या, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 14 नंबर प्रश्न क्या है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है, बताइए। विश्व एड्स दिवस, की बाल दिवस, कि विश्व पर्यावरण दिवस, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, 1 दिसंबर को किसके रूप में मनाया जाता है। तो देखिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर 1988 को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न अंतिम होने वाला है। अच्छा से आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि हम कितना सही किए हैं। तो चलिए 15 नंबर देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताइए। एशिया है, कि अंटार्कटिका, कि अफ्रीका, कि उत्तरी अमेरिका, सॉरी। इसका आंसर दीजिए क्या होने वाला। तो देखिए दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होने वाला है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, याद रखिए, क्या, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है, क्या, काला महाद्वीप, याद रखिएगा। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग को अच्छा से 15 के 15 प्रश्न क्लियर हो चुके होंगे, और आप लोग अपना आंसर भी देते गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।